प्रदेश में 2024 में इसी तरह के आंदोलनों के चलते इस सरकार को बड़ा झटका लगा और हिंदुत्व का जो गढ़ उत्तर प्रदेश माना जाता था वहां सबसे ज्यादा चोट पड़ी है बीजेपी के ऊपर। उससे ये घबराई हुई सरकार है और उसको पता है कि ये तमाम जो आंदोलनकारी लोग हैं इनके लंबे प्रयासों के चलते उसको झटका लगा है। अब वो बदले की कार्रवाई में है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बस इतना लोगों से कहेंगे, और यदि अगर सरकार सुन रही हो, यहाँ के अधिकारी सुन रहे हो, तो ये जल्द से जल्द मिश्रा जी को छोड़िए, नहीं तो ये बनारस वाली जो सड़कें हैं ना, ये लोगों से भर जाएगी। मिश्रा जी की इतनी ख्याति है। पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। पुलिस मिश्रा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पुलिस मिश्रा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और अभी उत्तर प्रदेश में कम झटका लगा है। 2027 में ये सरकार जा रही है। और ये सरकार जा रही है, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी ये घबराहट में बहुत सारी गलतियां कर रही हैं। ये डरे हुए हैं, ये डरी हुई सरकार है। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये इस सरकार के डर का प्रदर्शन है। अगर कानून ठीक से लागू होता तो पूरी की पूरी भाजपा सरकार ही जेल में रहती। सारे मंत्री जेल में रहते, खुद प्रधानमंत्री जेल में रहते। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मगर ये जबरदस्ती किसके दबाव में किस तरीके से रखे हुए हैं, ये अधिकारी क्या भूल गए हैं अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस बात का चिंता नहीं है कि हमें लोग बाहर क्या कह रहे हैं। आपके ऊपर से विश्वास भी उठते जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये देश अगर संविधान से चलेगा, और देश संविधान से ही चलेगा, इनके हिसाब से नहीं चलने वाला है। और ये जाएंगे, पहले सरकार से जाएंगे और फिर ये सारे जेल में जाएंगे। देखिए, मनीष शर्मा जी हैं जो हर एक मामले पर बड़ा मुखर होकर के बोलते हैं, और बनारस वाले मिश्रा जी भी ठीक उसी तरह से बोलते थे। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लगातार पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर जमानत नहीं मिली, इनको छोड़ा नहीं गया, अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो हम जो है आंदोलन करेंगे। क्या लगता है, पूरे देश में आंदोलन की तैयारी चल रही है? देखिए, इसको समझना है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में इसी तरह के आंदोलनों के चलते इस सरकार को बड़ा झटका लगा और हिंदुत्व का जो गढ़ उत्तर प्रदेश माना जाता था वहां सबसे ज्यादा चोट पड़ी है बीजेपी के ऊपर। उससे ये घबराई हुई सरकार है और उसको पता है कि ये तमाम जो आंदोलनकारी लोग हैं इनके लंबे प्रयासों के चलते उसको झटका लगा है। अब वो बदले की कार्रवाई में है। वो जो भी इस तरह के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में उनकी हिंदुत्व की राजनीति का पोल खोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, दलित पिछड़ा समाज के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वही दलित पिछड़ा समाज ने इस सरकार को सबक सिखाया इस बार। और आप देखेंगे कि 400 पार का नारा 240 तक आकर के सिपट गया है। तो देश में झटका लगा है, लेकिन उसका सेंटर उत्तर प्रदेश बना है और इसलिए ये बदले की कार्रवाई है। लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि बदले की कार्रवाई के जरिए हम इसको दबा लेंगे, इसको चुप करा लेंगे, तो आज आप देखें, मैं सभी खास करके जो विपक्ष की पार्टियां, उनको विशेष तौर पे धन्यवाद देना है कि वो इस तरह के आंदोलनकारियों के पक्ष में मजबूती से आज खड़े हैं। और ये मैसेज आज चला गया उनके पास कि ये मिश्रा को, मनीष को, राघवेंद्र को, किसी को तुम जेल में भेजोगे, यहाँ बनारस हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लड़ता रहेगा। और अभी उत्तर प्रदेश में कम झटका लगा है। 2027 में ये सरकार जा रही है। और ये सरकार जा रही है, इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि ये घबराहट में बहुत सारी गलतियां कर रही हैं। ये डरे हुए हैं, ये डरी हुई सरकार है। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये इस सरकार के डर का प्रदर्शन है। ये सरकार डरी हुई है और खिसियानी बिल्ली जो है खम्भा नोचने में लगी हुई है, खम्भा को नोचा नहीं जा सकता है। तो ये मैं इसको लग रहा है कि ये सरकार 27 में जा रही है। 24 में उसका कल रिहर्सल उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। उस रिहर्सल का पूरा जो आप देखेंगे जो प्रदर्शन है वो 2027 में होने जा रहा है। अच्छा, एक बात ये हम कह रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी के बाद जो असर है देश में, कल अखिलेश यादव कानपुर में थे, अखिलेश यादव ने बाकायदा मिश्रा जी का नाम लिया और उन्होंने बताया कि जेल में बंद कर दिया। एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था कि जिस बात को आधार बना करके लोगों को जेल में डाला जा रहा है, अगर उस पर ईमानदारी से कार्रवाई हो तो तमाम भाजपाई जेल में चले जाएंगे। बिल्कुल। अब राम भद्राचार्य ने जिस तरह से अपने ही खास कम्युनिटी को नीच बताया है,
रामभद्राचार्य को जेल में होना चाहिए था, ये तो बहुत स्वाभाविक है। जो इनके नेता इनको मारो जूते चार और इनको मारो ये करो वो बोलते हैं दिल्ली में, उनको जेल में जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बोलते हैं कपड़े से पहचानते हैं, उनको जेल में जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बोलते हैं ये धन लूट लेंगे, ये जो है घुसपैठियां हैं, मुस्लिम समाज को बोलते हैं, ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं। कौन बोलता है? इस देश में अगर कोई गैर संवैधानिक बात अगर कोई सबसे ज्यादा बोलता है वो तो बीजेपी के नेता बोलते हैं, और वो आराम से बोलते हैं और आराम से वो जेल के बाहर हैं। तो जो ये उल्टा ये होनी चाहिए कि अगर कानून ठीक से लागू होता तो पूरी की पूरी भाजपा सरकार ही जेल में रहती। सारे मंत्री जेल में रहते, खुद प्रधानमंत्री जेल में रहते। 2024 का चुनाव में उनका भाषण देख लीजिए उनका। तो मेरा ये कहना है कि ये देश अगर संविधान से चलेगा, और देश संविधान से ही चलेगा, इनके हिसाब से नहीं चलने वाला है, और ये जाएंगे पहले सरकार से जाएंगे और फिर ये सारे जेल में जाएंगे। इस बात को भी हम लोगों को समझना है। में जो है डॉक्टर मनोज यादव जी भी हमारे बीच में आए हैं, जो बिल्कुल हम लगातार जिनसे चर्चा करते रहते हैं। आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं। कमिश्नर साहब से लोगों की जब मुलाकात हुई तो अंदर जो संबंधित अधिकारी बैठे उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। और कल अखिलेश यादव जी पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, मिश्रा जी का नाम बाकायदा लेते हैं, उनको पता चल गया ही, बनारस में अधिकारी को नहीं पता चल रहा है। देखिए हम लोग जिला कार्यालय जो जहाँ पे कानून के रखवाले लोग बैठे हैं, जो कानून की बात करने वाले लोग बैठे हैं, और मिश्रा जी आज 3 दिन से बंद हुए हैं। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूरा देश जान गया है इनके कानून में क्या है, आवाज नहीं जा रही है, और अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। धारा 299 क्या है, 67 क्या है, बस इसी धारा में डाला है उन्होंने। एक जनरल धारा है जिसमें मतलब गिरफ्तारी है ही नहीं है, नॉन अवेलेबल है, वो बेल भी मिल जाता है उसमें। मगर ये जबरदस्ती किसके दबाव में किस तरीके से रखे हुए हैं ये अधिकारी, क्या भूल गए हैं अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस बात का चिंता नहीं है कि हमें लोग बाहर क्या कह रहे हैं। आपके ऊपर से विश्वास भी उठते जा रहा है, और जिस तरीके से विपक्ष में रहकर मिश्रा जी ने आवाज उठाया है, निश्चित रूप से सबकी बात उठना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी के खिलाफ ही, बीजेपी का क्यों ना हो, अगर बीजेपी के खिलाफ बोल देगा वो जेल के नजर आएगा। और नहीं विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बोल रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला है, कोई ऐसा अगर बीजेपी का व्यक्ति हो लिख के दिखा दो। अभी तो 50-50 लाख रुपए में पद दे रहे हैं बीजेपी के संगठन में, लिख के दिखा दो, यानी सच्चाई लिख के दिखा। हाँ, सच्चाई लिख के दिखा दो। अभी देखो फिर जेल में नजर आओगे आप। ये चीज ऐसा चल रहा है। हम तो नहीं समझ रहे कि ये अंग्रेजों ने जिस तरीके के हुकूमत कर रखा था, शायद उस तरीके के हुकूमत ये भी करना चाह रहे हो। हर राज्य में सरकार बनाने का क्या औचित्य है? बार बार कह रहे हैं कि पूरे राज्य में हम जो है अपना पूरी सरकार बना लेंगे भाजपा की। ऐसे ही तो ब्रिटिश सरकार आई थी, ईस्ट ऑफ कंपनी क्या आई थी, एक राज्य में खोली, फिर तमाम राज्यों में हमारे 2800 में जो है इन्होंने अपनी कंपनी फैलाई, और कंपनी फैला के जो है इस भारत को गुलाम बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी नक्सली क्रम में चल रही है, और एक एक लोगों को जिस तरीके से इनके अन्याय के खिलाफ, इनके गलत नीतियों के खिलाफ अगर आदमी आवाज उठा रहा है तो मिश्रा जी जैसे लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल रखा हुआ है। आप सोच लीजिए, यहाँ पे तमाम विपक्ष के सभी नेता लोग आए। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस के लोग आए हैं, अपना दल कवेरे वाले आए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हैं, तमाम जो विपक्षी दल के लोग हैं, तब सब लोग यहाँ खड़े हैं मिश्रा जी के सहयोग में। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बस इतना लोगों से कहेंगे, और यदि अगर सरकार सुन रही हो, यहाँ के अधिकारी सुन रहे हो, तो ये जल्द से जल्द मिश्रा जी को छोड़िए, नहीं तो ये बनारस वाली जो सड़कें हैं ना, ये लोगों से भर जाएगी। मिश्रा जी की इतनी ख्याति है, इतने उनके लोग सहयोगी हैं। आज भले नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो देखिएगा फिर कैसे होता है। 2 दिन और रख के देख लीजिए, धीरे धीरे आक्रोश बढ़ेगा और फिर जाएगा लोगों के बीच में। अभी जिनको जो है रामभद्राचार्य जी ने नीच शब्द अच्छा इस्तेमाल किए ना, उनके अंदर भी जग रहा है अभी जो सोया हुआ है ना स्वाभिमान, वो स्वाभिमान जग रहा है। जितने भी ये दीक्षित हैं, ये जो है रामभद्राचार्य जी पर भी मुकदमा दर्ज होगा फिर? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहूंगा जो उपाध्याय हैं, जो पाठक हैं, जो दीक्षित हैं, जो तिगोड़िया हैं, ये तमाम लोग 14 लोग, इनके खिलाफ जाना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ कि माफियाओं को, वही रामभद्राचार्य जो दूसरे समाज से आता है, उनको माफियाओं को अपने कदमों में, अपने गले में लगाता, अपने बदन में चपकाता है। तो क्या ये मिश्रा जो ये ब्राह्मण समाज है, ये इनको नीच दिख रहा है? और जो समाज के लोग हैं, किसी को मित्र और भाई बोल रहे हैं। बताओ
प्रधानमंत्री इनके मित्र हैं, अमित शाह इनके मित्र हैं, ये तमाम लोग मित्र हैं, और ये इनके बिरादरी के जो पंडित हैं ये नीच है। ये कैसा शब्द है भाई, ये कैसा संत है? ये सिर्फ जो है मैं बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, मैं आपको बता दूं जिस जगह से आते हैं, हमने हिस्ट्री खगोला है, वहां पे कहा जाता है वो जो ये भाट ये उससे कन्वर्टेड लोग हैं वहां पे। आज बता रहे हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ है। मैं तो बता रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार उनकी चलती थी, विकलांगों का इनको कुलपति बना दिया तो विश्वविद्यालय का, तो ये कुलपति है, संत नहीं है। मिश्रा जी ने सही कहा था, ये मिश्रा जी सही कहा था, मैं इनको संत नहीं मानता, ये संत नहीं है, कुलपति हैं। इसीलिए जो है भाजपा के इशारे पे इस तरीके का बयान देते हैं और गलत बयान है। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, जो 5 ब्राह्मणों के उपनामों को जो इन्होंने नीच शब्द बताया, जिनके घर पानी पीने के लिए मना किया, जिनके यहाँ बेटी और बेटा देने के लिए मना किया, उनको निकल के बाहर आना चाहिए, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाना चाहिए और मुकदमा लिखवाना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज जो ये वाराणसी दिखाइए, इधर कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी है, कमिश्नर साहब से तमाम पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी के अलावा जो बनारस वाले मिश्रा जी के जो समर्थक थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि आज किसी भी हाल में बनारस वाले मिश्रा जी की जमानत हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं। लेकिन अभी जब उनके वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो जेल से बाहर आ पाए, उनकी जमानत हो पाए, क्योंकि जो अधिकारियों की, जो संबंधित अधिकारियों की मंशा है वो ठीक नहीं है। लगातार बनारस वाले मिश्रा जी से पहले भी कहा करते थे कि इस बार जब हम जेल जाएंगे तो हमारी प्रताड़ना की जाएगी, ऐसा वो पहले से अंदेशा जता चुके थे। लेकिन अब जो मामला है, उनके जेल जाने के बाद पूरे देश भर में जो आंदोलन की सुगबुगाहट है वो बनारस के इसी कचहरी परिसर से समझिए कि शुरू हो गई है। और ये जो आंदोलन की आग है पूरे देश में कहां कहां तक जाएगी। लोग जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी बातचीत, उनके परिवार के, उनके भाई और तमाम लोग जो मिलने के लिए गए थे जेल में, उन लोगों ने बातचीत की कि बाहर से लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं पूरे देश भर से कि हम बनारस आना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। तो बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि इस वक्त कुंभ की बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिलहाल लोगों को रोका जाए, ये कहा जाए कि वो बनारस ना आए। बनारस आएंगे तो यहाँ शांति भंग की आशंका होगी, शांति भंग होगी। वो जहाँ है वहाँ से समर्थन कर सकते हैं, हम उनके आभारी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए हम बनारस में डटे हुए हैं। लगातार बनारस वाले मिश्रा जी की एक एक अपडेट आपके बीच में भेज रहे हैं। खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।